क्या आप भी डेली किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और आपको लगता है ये लाइफ तो हमेशा से ही झंड है, एक प्रॉब्लम गई नहीं कि दूसरी आ जाती है? तो ये स्टोरी आपके लिए है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जीना सिखाएगी कि कैसे रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स पर इसे अप्लाई करके हम अपने जीने का तरीका ही बदल सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने इंटरनेट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है यूके में रहने वाली 24 साल की लड़की एना की। वो कहती है, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती भी नहीं थी, तब से ही अनजाने में मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ। मुझे याद है जब मैं 10 साल की थी, तब मुझे किसी खास पार्क में जाना होता या कोई चीज़ चाहिए होती तो मैं अपने बेड पर लेट जाती और आंखें बंद करके सोचती रहती कि मैं उस पार्क में जा रही हूँ, मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ मिल गई है और खुश होती। और हमेशा वो चीज़ हो ही जाती, मतलब वो जिस चीज़ की इमेजिन करती रहती वो सारी चीज़ें उनकी पूरी हो जाती। जब मैं कॉलेज में गई तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे द सीक्रेट के बारे में बताया। मैंने सोचा, ओ माय गॉड, मैं इसे बचपन से ही अनजाने में अभी तक अपनी पूरी लाइफ में यूज़ कर चुकी हूँ। वो कहती है, जो भी ये स्टोरी सुन रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप हार ना माने, चलते रहे। वह कार जो आप चाहते हैं वह आ रही है, वह स्थिति जो आप बदलना चाहते हैं वो बदल रही है। ये दुनिया एक सीप की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे मोती छिपे हुए हैं। भगवान को याद रखें, यूनिवर्स आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। जो चीज़ अभी प्रकट भी नहीं हुई है, उन चीज़ों में भी ऐसे विश्वास कीजिए जैसे वो प्रकट हो चुकी है। और ये मैं नहीं, एना ने लिखा है ऐसा, ये उनके शब्द है। वो आगे कहती है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं पिछले कुछ हफ्तों से अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसमें से यह थी कि मुझे और पैसे चाहिए थे। मैं रोज़ इसके लिए भगवान से प्रार्थना करती और मुझे ढेर सारे पैसे भेजने के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहती। मैं ये इमेजिन करती कि जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसके लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं और मैं ग्रेटिट्यूड महसूस कर रही हूँ। मैं दूसरे लोगों की मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ भी पढ़ती और मोटिवेट होती। 2 दिन पहले जब मैं अपने ईमेल्स की जांच कर रही थी और मैंने देखा कि मेरे ऑफिस वालों ने मेरी सैलरी का ईमेल मुझे भेज दिया है। मैंने ईमेल खोला और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे एक्स्ट्रा $600 का भुगतान किया गया था और मैंने ठीक उतने ही घंटे काम किया था जितने घंटे मैं हमेशा करती हूँ। और उल्टा मैंने 3 दिन की सिक लीव भी ली थी। हाँ, आपने सही पढ़ा, 3 दिन की सिक लीव लेने के बाद भी मुझे सैलरी के साथ $600 एक्स्ट्रा में भुगतान किए गए थे। मैं अभी भी अचंभे में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी कि ऐसा हो चुका है। चलिए मेरे अगले मैनिफेस्टेशन पर चलते हैं। वो अपनी अगली मैनिफेस्टेशन स्टोरीज बता रही है। मेरा हमेशा अपनी फ्लैटमेट के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है। फिर किसी कारण से पिछले महीने से मेरे प्रति उसकी एनर्जी बदलने लगी थी, जिससे मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि वह फरवरी में ही फ्लैट छोड़कर जा रही है, जबकि हम दोनों ने साथ में मई में इस फ्लैट को छोड़ने वाले थे। फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अनजाने में मेरे से जो भी गलती हुई है जिसके कारण मेरी फ्लैटमेट मुझसे नाराज़ हुई है, उसने मुझे माफ़ कर दिया है भगवान, और मेरा उसके साथ रिलेशनशिप पहले जैसा हो गया है। उसके लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती और उसके साथ साथ मैं उसके लिए गॉड से प्रार्थना भी करती कि उसकी लाइफ में भी जो परेशानियां हैं उन्हें सॉल्व कर दीजिए, ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव हो जाए। फिर उसी दिन, जिस दिन मुझे सैलरी मिली थी, उसी दिन की बात है, उसने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया। हमने ढेर सारी बातें की, एंजॉय किया और उसने
बीते दिनों के उसके बिहेवियर के लिए उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं फ्लैट छोड़कर कहीं नहीं जा रही, हमारा रिश्ता पहले जैसे हो गया। देखा, ये उसकी दूसरी मैनिफेस्टेशन थी। फिर वो अपनी तीसरी मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती है। वो कहती है, जहाँ मैं वर्तमान में काम करती हूँ वहाँ एक महिला थी। किसी कारण से वह मुझे पसंद नहीं करती थी। वह मेरे हर काम में गलती खोजने की कोशिश करती और लगभग हर दिन मेरी शिकायत मैनेजमेंट को करती। इस परेशानी के लिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाया और उसमें लिखा कि मैं जहाँ भी काम करती हूँ वहाँ जिसके साथ भी मेरा मन मुटाव है वह या तो अपना माइंड चेंज कर लेता है या जॉब बदल लेता है। और मैंने कंटिन्यू ये स्टेटमेंट कुछ हफ्तों तक कहना जारी रखा और ये फील करने लग गई कि मैं अपने वर्क प्लेस में शांति महसूस कर रही हूँ। फिर एक दिन जब मैं अपने काम पर थी, अपने एक साथी के साथ छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी, वह मुझसे कहती है, अरे तुम्हें पता है जूली ने रिज़ाइन कर दिया है। और मैंने सोचा, OMG, ओ माय गॉड। मैं फिर से शॉक में थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह काम करता है। ब्रह्मांड ने मेरी इच्छाओं को सुना और उसे पूरा किया। यानी वो जो भी चाहती थी वो सब कुछ होता गया, क्योंकि वो इमेजिन कर रही थी, वो अपना स्टेटमेंट लिख लेती है ना, वो हर तरह की प्रॉब्लम से डील कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। मेरे पास कई मैनिफेस्टेशन स्टोरी है जो आपको चौंका देगी, जो मुझे हमेशा से ही चौंका देती है, मतलब OMG करने पर मजबूर कर देती है, जिसमें मेरे iPhone X पाने की स्टोरी भी शामिल है। मैं अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इसका प्रयोग करके यूनिवर्स पर विश्वास कर सके और अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सके। धन्यवाद यूनिवर्स। ठीक है, तो देखा आपने कैसे एना ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके जीवन के हर क्षेत्र में अपने सपनों को मैनिफेस्ट किया, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फ्लैटमेट के साथ रिलेशनशिप को भी हील कर लिया। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना लाइफ स्टाइल ही बना लिया। आप भी इसी तरह एना की तरह ही अपनी प्रॉब्लम्स पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही स्टोरीज़ लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।